हम सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सेट की थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है और सेट पर हमने सुपर 20 क्वेश्चन देखे हैं, सुपर 20 हॉट क्वेश्चन देखे हैं। हॉट क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। साथ ही हम रिलेशन को वन शॉट के अंदर एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो भी आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं रिलेशन पर बेस हॉट क्वेश्चन। हॉट क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, सुपर 20 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना तो एनडीए का या आईआईटी जेई मेंस का एग्जाम आपका क्वालिफाई है, क्योंकि क्वेश्चन या तो सेम ही बनेंगे या इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आर रिलेशन हमें गिवन है एक्स वाई। देखिए रिलेशन को ध्यान से पढ़िएगा कि ये आपको ऑर्डर पेयर डिफाइन किया गया है। यहाँ पर एक्स वाई करके ऑर्डर पेयर लिखना है, मतलब एक्स की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, वाई की वैल्यू पहले बाद में लिखी जाएगी। एक्स और वाई दोनों कहां पर बिलोंग करेंगे? जेड में। जेड का मतलब क्या होगा? यहाँ पर इंटीजर होगा। और ये रूल गिवन है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है मेरे से तो आपको बताया होगा मैंने रिलेशन के अंदर की एनी रूल, किसी रूल के अकॉर्डिंग। तो ये रूल आपको गिवन है, ये प्रॉपर्टी आपको गिवन है, इसके अकॉर्डिंग रिलेशन बनेगा। इज ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर जेड। जेड के अंदर ये रिलेशन है आपका, मतलब इंटीजर टू इंटीजर है। देन द डोमेन ऑफ आर इनवर्स, आपको आर इनवर्स की डोमेन बतानी है। ठीक है, आर रिलेशन आपको डिफाइन है, आपको आर इनवर्स की डोमेन बतानी है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको याद होगा, या फिर मैं अभी बता देता हूं कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल्स टू क्या होगा भाई? रेंज ऑफ आर। मतलब किसी रिलेशन की रेंज उसके इनवर्स की डोमेन होती है, क्योंकि इनवर्स जब निकालते हैं तो डोमेन रेंज में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है, मतलब हमें रेंज ऑफ आर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए या तो आप ये आर रिलेशन ही कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, या फिर हम इसके ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं। कैसे? यहां से आप रिलेशन को उठाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है ये जेई 2 सितंबर 2022 मेंस के एग्जाम में और एनडीए में 2016 के अंदर कोई क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो रिलेशन आपको क्या गिवन है? आपको रिलेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 8। यहां से आप किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, मैं एक्स स्क्वायर को यहीं रख लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास? 8 माइनस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब इसने बोला है कि भाई एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर, एक्स और वाई की वैल्यू इंटीजर होगी, तो आप यहाँ पर वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ 0। ठीक है, मैंने वाई की जगह रख दिया 0। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूं तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 8 माइनस 0 हो जाएगा ये, यानी कि यहां से फाइनल क्या आया आपके पास? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 8। अब आपको पता है कि x आपका क्या है? इंटीजर है। तो यहां से x की वैल्यू हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट करें कि जो रिजल्ट आए वो 8 से लेस या इक्वल हो। तो देखिए अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं, अगर मैं x की जगह 0 रखता हूं तो मेरे पास 0 का स्क्वायर 0 आएगा और 8 से लेस होगा तो 0 हो सकती है। प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होगा, वो भी लेस होगा 8 से। 2 रिप्लेस करता हूं, 2 का स्क्वायर 4 होगा, वो भी 8 से लेस होगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी आएंगे इसलिए थोड़ा स्पेस दे देते हैं, 0 1 और 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 8 से ग्रेटर होगा, तो 3 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, पॉजिटिव में लास्ट 2 तक वैल्यू आएगी, 3 ना 8 से, 3 का स्क्वायर 8 से ग्रेटर हो जाएगा। अब नेगेटिव में चलते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आएगा जो 8 से लेस होगा, तो -1 भी इंक्लूड होगा इसमें। -2 का स्क्वायर प्लस 4 आएगा जो 8 से लेस होगा, तो -2 भी आएगा। ठीक है, -3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, वो ग्रेटर हो जाएगा। तो यानी कि यहां से पॉसिबल वैल्यू ये है। अगर आपका y सॉरी y इक्वल्स टू 0 है तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 8 होगा और x की पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर ये होगी। अगर आपकी बार मैं y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 रख देता हूँ, दोनों ही एक साथ इसलिए सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ क्योंकि y का स्क्वायर है, प्लस का 1 रखेंगे तब भी रिजल्ट वही रहेगा और माइनस का 1 रखेंगे तब भी स्क्वायर से पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? सॉरी, लेस देन इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास? 8 माइनस 3, वाई की जगह मैंने -1 या +1 रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर भी 1 और माइनस के 1 का स्क्वायर भी 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया? 5 आ गया भाई। 8 माइनस 3 कितना हो गया? 5। तो यहां से x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी? देखिए 0 रखता हूं, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 5 से लेस आएगा बिल्कुल। 1 रखता हूं, 1 का स्क्वायर भी 5 से लेस आएगा।
2 रखता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, वो भी 5 से लेस आएगा, -1 का स्क्वायर भी 5 से लेस आएगा, -2 का स्क्वायर भी 5 से लेस आएगा। तो ये पॉसिबल वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मैं y इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ +-2, y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ +-2, तो यहां से होगा मेरे पास x² इक्वल्स टू x² लेस देन इक्वल्स टू 8 3, y की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया +-2। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा आपका x² लेस देन इक्वल्स टू 8 - 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4, तो यहां से आ जाएगा आपका x² लेस देन 8 - 3 4 जा 12, तो x² लेस देन इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास -4। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसका मतलब y की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हुई? y की जो पॉसिबल वैल्यू है वो आपकी क्या हुई? यहाँ पर हमने 0 रखा था तो एक तो 0 हो गई। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस का 1 था तो माइनस का 1 और प्लस का 1 हो गया। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि y की वैल्यू मैंने कहां से लिखी, y की 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, +-1 सब्स्टिट्यूट की थी, तो टोटल ये 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, 2 भी सब्स्टिट्यूट की, लेकिन वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, x² जो है वो कभी भी लेस देन इक्वल टू नहीं होगा -4 से। ठीक है, और इससे आगे चलेंगे तो भी यही आना है। ठीक है, मतलब नेगेटिव नंबर आएगा, इधर कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। तो y की जो वैल्यू है वो ये आ रही है हमारे पास। अब इस ऑर्डर पेयर में देखिए x की वैल्यू मतलब क्या होगी, डोमेन, क्योंकि हर ऑर्डर पेयर में पहला नंबर डोमेन होता है, और y की वैल्यू मतलब क्या होगी, रेंज। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी थी, रेंज ऑफ r, तो r की रेंज हमारे पास ये आ गई भाई, y की वैल्यू ही क्या होगी, रेंज, तो रेंज ऑफ r क्या आ गई आपके पास -1 0 और +1। ठीक है, रेंज ऑफ r, और ये रेंज ऑफ r जो है यही क्या होगी आपकी, डोमेन ऑफ r इनवर्स होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट हमने अभी देख लिया, तो सेकंड में क्या है भाई, लेट r1 एंड r2 बी द रिलेशन ऑन द सेट। ठीक है, ये कोई एक सेट आपको गिवन है, इससे एक रिलेशन डिफाइन है सच दैट r1 आपको डिफाइन है, r1 रिलेशन यहाँ पर बोला है p और p रेज टू पावर n, और p इज ए प्राइम नंबर, मतलब p एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर होगा एक, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी, 0। ऐसे r2 रिलेशन को डिफाइन किया है, p रेज टू पावर n, p इज ए प्राइम नंबर एंड n इक्वल्स टू 0 और n इक्वल्स टू 1। इस वाले केस में n की जो वैल्यू है वो 0 और केवल 1 ही होगी। ये जो क्वेश्चन है ये जेई के अंदर 28 जून 2022 में और एनडी में 2014 में आ चुका है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R2, मतलब R1 और R2 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर बात आई थी प्राइम नंबर की, तो 1 से 50 तक जितने भी प्राइम नंबर है वो मैंने पहले लिख दिया ताकि वीडियो थोड़ी लेंदी ना हो। ठीक है, ये सारे प्राइम नंबर होंगे हमारे। अब मैं पहले R1 रिलेशन को, ये रिलेशन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन है, इसको मैं टेबुलर में लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर P की वैल्यू रखेंगे 2, तो 2 अगर मैं P की वैल्यू 2 लेता हूं, ठीक है, तो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा मेरा 2 2 रेज टू पावर, और n की वैल्यू 0 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 2 रेज टू पावर 0, अगला बनेगा 2 2 रेज टू पावर 1, नेक्स्ट बनेगा भाई 2 2 रेज टू पावर 2, और अप टू डॉट डॉट कहां तक बनेगा ये 2 2 रेज टू पावर 5 तक बनेगा, क्योंकि 2 रेज टू पावर 5 कितना हो जाएगा 32, और 2 रेज टू पावर 6 जो है वो हो जाएगा 64, तो वो इस सेट से बाहर चला जाएगा, 64 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इससे आगे ऑर्डर पेयर नहीं बनेंगे। अब ये मैंने 2 को लेकर के बनाया है, ऐसे ही हम 3 को लेकर के बना लेते हैं। अगर p की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पर बनेगा 3 3 रेज टू पावर 0, 3 3 रेज टू पावर 1, और कहां तक बनेगा ये लास्ट 3 रेज टू पावर, देख लीजिए 3 3 जा 9, 9 4 जा 9 3 जा 27, और 27 3 जा कितना हो जाएगा 81, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 जा 3, मतलब ये बनेगा आपका 3 3 रेज टू पावर 2, 3 3 रेज टू पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 3 27 अगेन करेंगे तो 81 हो जाएगा, और रेंज से बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये बनेंगे p इक्वल्स टू 5, 5 से बना देते हैं, तो 5 5 रेज टू पावर 0, 5 5 रेज टू पावर 1, 5 5 रेज टू पावर 2, और 5 5 रेज टू पावर 3 करेंगे 125 हो जाएगा, रेंज से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये बनेंगे। उससे आगे चलते हैं हम 6
और 6 रेज टू पावर 0, सॉरी 6 थोड़ी ना था इसमें, ठीक है 5 था, 5 के बाद 7 है, तो 7 7 रेज टू पावर 0, 7 7 रेज टू पावर 1 और 7 7 रेज टू पावर 2, 49 हो जाएगा ना, उससे ज्यादा फिर 50 से ग्रेटर चला जाएगा। उसके बाद 11 को लेकर के बना लेते हैं, तो 11 11 रेज टू पावर 0, 11 11 रेज टू पावर 1, ठीक है 11 रेज टू पावर 2 जो है वो 121 हो जाएगा, तो ग्रेटर हो जाएगा। तो मतलब अब आगे सभी के दो दो ही ऑर्डर पेयर बनने हैं, ऐसे 17 का बन जाएगा 13 का, सॉरी 13 का बन जाएगा 13 और 13 रेज टू पावर 0 और 13 और 13 रेज टू पावर 1, तो ये लास्ट कहां तक चला जाएगा, ऐसे ही 47 तक चला जाएगा, 14 47 0 और 47 47 रेज टू पावर 1 तक, ठीक है। तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर बन गए हम काउंट कर लेते हैं इनको, ठीक है भाई यहाँ पर कितने बने 1 2 3, देखिए 5 तक जा रहा है तो 5 तो 1 से कंटिन्यू बने होंगे और एक ये बना है, मतलब यहाँ से 6 मिले हमें, ठीक है। यहाँ से कितने मिल रहे हैं 4, यहाँ से कितने मिल रहे हैं 3 और यहाँ से कितने मिले हैं 3, ठीक है। यहाँ से कितने मिलेंगे 2, अब आगे आगे 2 ही मिलेंगे सभी के, तो इनको सभी को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए 6 तो यहाँ से मिला, प्लस 4 यहाँ से हो गया, 3 यहाँ से हो गया, ठीक है, और 3 वहां से हो गया, और उसके बाद जो ये बच गए ना सभी के 2 2 बनेंगे, तो 11 से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है इनके सभी के, यहाँ से 11 से सब हो जाइए आप, और यहाँ तक सभी के 2 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे, एक 0 एक 1 पावर, एक 0 एक 1 पावर, ठीक है। तो ये कितने हैं 10, तो सीधा लिख देते हैं 2 इंटू 10, तो फाइनल यहाँ से कितना हो जाएगा 6 4 10, और यहाँ से भाई ये 10 हो गया प्लस 3 3, ये 3 और 3 कितना हो गया 6, और प्लस ये यहाँ से कितना हो जाएगा 20, तो फाइनल आ गया 36, मतलब आपका NR1 कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, NR1 कितना आ गया 36। अब NR2 को सोल्व कर लेते हैं, तो NR2 को सोल्व करेंगे सेम ऐसे ही हम, ठीक है। NR2 सेकंड रिलेशन को भी ऑर्डर्ड पेयर में चेंज करेंगे, तो उसमें तो n की वैल्यू आपको क्लियर डिफाइन है, देखिए इसमें तो n की वैल्यू या तो आप 0 लेंगे या फिर 1 लेंगे, तो ये टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास है ये कितने हो गए, काउंट कर लेते हैं, 10 तो यहाँ तक थे, 11 12 13 14 है, ठीक है। तो भाई एक बार 0 से और एक बार 1 से, यहाँ पर एक बार हम 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे n की वैल्यू, और यहाँ से ये नंबर रखेंगे, तो मतलब हर एक के 2 के भी देखे लिख के बता देता हूँ मैं, 2 2 रेज टू पावर 0 और 2 2 रेज टू पावर 1, ये दो ऑर्डर पेयर बनेंगे 2 से, 3 से भी 2 ही बनेंगे, 5 से भी 2 ही बनेंगे, 7 से भी 2 ही बनेंगे, तो इसका मतलब तो ये हो गया 2 इंटू कितने थे 14, तो 14 2 जा 28, तो 28 आ जाएंगे हमारे पास किसमें NR2 में। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर R2 में कितने हुए, ये हुए, और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन R1 कितने हुए 36। हमें दोनों में डिफरेंस निकालना था, तो NR1 माइनस NR2, R1 हमारे पास आया था 36 और R2 आया 28, 36 में से 28 को माइनस करेंगे कितना बचेगा 8, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, आप लोगों का सहयोग बना रहा तो हम वीडियो को थोड़ा लेंथ बढ़ाएंगे, मतलब एक ही वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो, और दोस्तों से शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप गिवन है, नीचे लिंक गिवन है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।